नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी आदत के मुताबिक इस बार भी लाल किले के प्राचीर से बड़ा ही लंबा भाषण दिया। इस बार का उनका भाषण 86 मिनट का रहा है। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी साहब ने यह लिखा कि जब मैं टीवी देख रहा था सुबह ब्रश करते हुए, तब भी उनका भाषण चल रहा था। फिर वो नहाने चले गए और निकलकर पूजा करने के बाद जब वह काम से निकलने लगे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाषण ही कर रहे थे। ओम थानवी साहब ने यह भी लिखा कि हमें एक वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी साहब के ट्वीट से ही यह पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लाल किले के प्राचीर से यह कहा कि साल 2023 तक वह भारत के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन पहुंचा देंगे। पहले के प्रधानमंत्री लोग लाल किले के प्राचीर से साफ पानी हर गांव तक पहुंचाना है, हर आदमी को पीने का साफ पानी देंगे, यह ऐलान किया करते थे पहले के प्रधानमंत्री। एक रिसर्चर ने साल 2000 प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कार्यकाल से लेकर अब तक साल 2020 तक के प्रधानमंत्रियों के भाषण का लेंथ आ गया है सोशल मीडिया अकाउंट में कि पहले के प्रधानमंत्री का 26 जनवरी और 15 अगस्त में कितने मिनट का भाषण हुआ करता था। सबसे लंबा भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुख्यात या सुविख्यात हैं। हमने सोशल मीडिया में ही यह पढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की ओर हर आदमी देख रहा है, उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, जन मन की बात वो किया करते हैं, छोटे बड़े मसलों पर उनका ट्वीट भी आ जाता है। हाल के दिनों में राहत इंदौरी साहब मशहूर शायर की मौत हो गई। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक मशहूर शायर की डेथ हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का एक ट्वीट भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का एक ट्वीट भी नहीं मिला। शायद यही वजह है कि राहत इंदौरी साहब की मौत का भी लोगों ने मखौल उड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी पार्टी का नया भारत शायद यही तो है ना। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक ट्वीट तक करने की जहमत नहीं उठाई, तो वहीं इन दिनों नेशनल टीवी चैनल्स के एंकर गंदी गंदी बातें करते हैं। ऐसा लगता है उनके हाव भाव और शब्दों को देखकर यह गंदी बात नहीं तो और क्या हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात यह हुई है कि थर्ड जेंडर के लोगों ने रायपुर जिलाधीश कलेक्टर के गार्डन पर समूह में इकट्ठा होकर राष्ट्रगान गाया और तिरंगा ध्वज भी लहराया। हमें याद है कि अपने कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने थर्ड जेंडर के लोगों को हाथ दिया। डॉक्टर रमन सिंह साहब एक थर्ड जेंडर के भाषण या भावनाओं के मुरीद भी हुए थे। साल 2020 में छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हुआ है कि थर्ड जेंडर के लोगों ने समूह में इकट्ठा होकर राष्ट्रगान गाया और तिरंगा फहराया। लेकिन हम क्या उम्मीद करें कि साल 2020 के 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी 2021 तक यह नौबत नहीं आएगी कि थर्ड जेंडर के लोगों को ट्रेनों में हम बख्शीश, दुआ या आशीर्वाद के बदले रुपये मांगते नहीं देंगे, तभी तो कोई बात होगी। वरना मैनेज तो यह कर लिया गया है कि थर्ड जेंडर के लोगों को समूह में इकट्ठा करके उनके हाथों तिरंगा लहरा दिया गया, उनका हाथों राष्ट्रगान करवा दिया गया। लेकिन यदि साल 26 जनवरी 2021 के पहले यदि उनके चूल्हों को भी मैनेज कर लिया जाए तब तो कोई बात होगी। हम बात कर रहे थे कि चैनल्स के एंकर गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, सरकारें बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान होता है, आए दिन योजनाओं का ऐलान होता है। हम अपने वीडियो सेगमेंट में छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर योजना का भी आलोचना कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नेशनल न्यूज़ चैनल के टीवी एंकर्स गंदी गंदी बातें करते हैं, उनका हाव भाव और उनके सेगमेंट कहीं से ऐसे नहीं लगते कि इसमें उनके वीडियो सेगमेंट में कोई जनहित की बात होती है। सोशल मीडिया में लगातार रिसर्च के दौरान हमने यह पढ़ा कि ज़्यादातर सब्जेक्ट ही हिंदू मुस्लिम पर आधारित हैं, जनहित की बातें तो कहीं नहीं है। हाल के दिनों में कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी साहब की मौत हो गई। इस डिबेट के दौरान ही पूरा देश हिल उठा कि एक
नेता की मौत हो गई डिबेट के दौरान। एक राष्ट्रवादी प्रवक्ता के शब्द हमने सुने, जयचंद जैसी बात वो कर रहे, जयचंद जैसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, टीका शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। तब अगेन जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमने ओम थानवी साहब का ट्वीट पढ़ा। उन्होंने लिखा कि मेरा लंबा अनुभव रहा है राजीव त्यागी साहब के साथ, वो मेरे घर आते रहे हैं और मैं भी उनके घर जाता रहा हूं। उन्होंने अपील की है राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता के से कि एक बार उन्हें राजीव त्यागी साहब के घर जाकर देखना चाहिए, उस घर के दीवारों को देखना चाहिए कि जिस आदमी को सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी थी, बहसों में जो आदमी कांग्रेस का पक्ष बड़े सलीके से शालीनता से रखता था, उस मौत के जिम्मेदार को जाकर यह देखना चाहिए कि राजीव त्यागी का घर कैसा है। उनकी शालीनता और ईमानदारी को देखे जाने की अपील की है ओम थानवी साहब ने। राष्ट्रवादी पार्टी के प्रख्यात प्रवक्ता, सारे नेशनल चैनल के पसंदीदा प्रवक्ता शायद राजीव त्यागी के घर जाना पसंद भी करते, लेकिन ओम थानवी साहब ने राजीव त्यागी के आर्थिक स्थिति को जो बयान कर दिया है, उसके चलते हमें लगता नहीं कि राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वर्गीय राजीव त्यागी के घर जाना पसंद करेंगे। राष्ट्रवादी के प्रवक्ता भले आदमी हैं या नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल बड़े ही भोले और भले आदमी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने जैसे ही यह ट्वीट किया कि उनकी पत्नी वीणा डॉक्टर रमन सिंह कोविड-19 की पॉजिटिव पाई गई हैं, तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए एक ट्वीट कर दिया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि यह ट्वीट करने के आसपास ही तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि महज 10 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। ऐसे में यदि एक राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर की पत्नी के कोविड-19 हो जाने की खबर पर यदि स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है, उनका हृदय यदि इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाता है, तब आईएएस, आईपीएस और दूसरे आम लोग यह क्यों याद रखें कि मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कम समय में बेहिसाब संपत्ति बना ली है। राष्ट्रवादी पार्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की हम बात कर ले रहे थे, तब हम उन अभिव्यक्तियों के भी बारे में बात कर लेते हैं। इन 5-7 दिनों में बड़ी अभिव्यक्तियां आई हैं नंद कुमार बघेल की, वीरेंद्र पांडे की और आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल अग्रवाल साहब की। अनिल अग्रवाल साहब ने जन सूचना अधिनियम का मखौल जो छत्तीसगढ़ में लगातार उड़ाया जा रहा है, अपने कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह भी जन सूचना अधिनियम का मखौल उड़ाते रहे हैं। उन्होंने आरटीआई की भावनाओं के उलट छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरटीआई लगाने की फीस 500 रुपये कर दी थी। तो हम एक रिपोर्ट के जरिए बात कर लेते हैं इन अभिव्यक्तियों के बारे में। नंद कुमार बघेल, वीरेंद्र पांडे और अनिल अग्रवाल की किस तरह की अभिव्यक्तियां हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आइए बात कर लेते हैं और कुछ लोगों से का इंटरव्यू भी आप सबको सुना देते हैं। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आज तक चैनल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत की अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्री राजीव त्यागी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरदाना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज तक पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, अरुणपुरी पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, अरुणपुरी पे